हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की सरकारी नौकरियों से रिगार्डिंग अब इंफॉर्मेशन सामने आना स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि अब थोड़ा ही टाइम रहा है आदर्श आचार संहिता समाप्त होने का। और उसके बाद जो भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं, चाहे किसी के रिज़ल्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन सभी से रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो सामने आना शुरू हो जाएंगी। तो कुछ भर्तियां थी जो कि कोर्ट में फंसी हुई थी, जिनका कि परिणाम नहीं निकल रहा था। तो आज फिर हिमाचल प्रदेश की ऐसी भर्तियों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा जिनकी कोर्ट से पूरी तरह से राहत मिल चुकी है, और यह भर्तियां आप लोगों की बैच वाइज माध्यम से करवाई जाएंगी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा। इसी के साथ यह जो नौकरियां हैं जिसकी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, ये प्योरली जो है वो गवर्नमेंट नौकरियां हैं, यानी सरकारी नौकरियां होंगी। तो इसीलिए थंबनेल पर लिखा हुआ है कि सरकारी भर्तियों से रिगार्डिंग ही यह इम्पोर्टेंट अपडेट रहेगी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि कैटेगरीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी कैटेगरीज़ हैं। कोई टीचर्स की कैटेगरी है, उनमें वैकेंसीज निकलती हैं। कोई डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकलती हैं। कोई पुलिस डिपार्टमेंट, डिफेंस में वैकेंसीज निकलती हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। जिस भी कैटेगरी की इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुँचती है, हम आप लोगों को समय समय पर बता देते हैं। तो इसी तरह एक और इन्फॉर्मेशन आज हमारे पास पहुँची है, तो सोचा कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स को बता देते हैं इसके बारे में, ताकि वो अपनी नौकरी जो है वो पक्की कर सकें। 2024 में कोई ना कोई पोस्ट उन्हें सरकारी मिल सके। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाये किए जो इन्फॉर्मेशन और कोर्ट की तरफ से राहत दी गई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो बड़ी अपडेट आप जहां पर दे सकते हो, जेवीटी बैच वाइज भर्ती को कोर्ट की हाँ, और 29 पद खाली रहकर 1047 सीटों पर की जा सकेगी नियुक्ति। तो आप दे सकते हो, जो भी जेवीटी की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते थे कैंडिडेट्स, उनके सभी के लिए ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट रहेगी कि जो जेवीटी की बैच वाइज भर्ती कोर्ट में लगी हुई थी, केस लगा हुआ था, अब कोर्ट की तरफ से हाँ दे दी गई है, और सिर्फ 29 पद ऐसे होंगे जो कि खाली रखे जाएंगे। बाकी 1047 सीटों पर जो है वो नियुक्ति दे दी जाएगी। और इसी के साथ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 डॉक्यूमेंटेशन भी जो है वो इसी महीने होगी। ठीक है, तो यह एक इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा आप लोगों के लिए कि पोस्ट कोड 817 जो कि काफ़ी सालों से जो है कोर्ट में चला हुआ था, फिर राहत भी दी गई। अब डॉक्यूमेंटेशन जो बची हुई है वो भी इसी महीने हो जाएगी। ठीक है, तो जेवीटी बैच वाइज भर्ती पर आखिर फैसला हो चुका है, और चंपा देवी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार का जब मामला जो होगा वो हिमाचल हाई कोर्ट में न्यायाधीश संदीप शर्मा के कोर्ट में लगा हुआ था। और हाई कोर्ट में इससे पहले 20 नवंबर 2023 को दिए फैसले में अदालत को पूछे बिना रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा रखी थी। और इसी कारण जो है वो काउंसलिंग पूरी होने के बावजूद अब नियुक्ति नहीं दी जा सकेगी, मतलब नहीं दी गई थी नियुक्ति तब। तो इसीलिए अब कोर्ट की तरफ से जो है वो एक बड़ी राहत देते हुए कोर्ट की तरफ से हाँ दे दी गई है। अब 1047 जो भी लोग नियुक्त होंगे वो उनको नियुक्ति जो होगी पोस्टिंग दे दी जाएगी, यानी उन्हें नौकरी मिल जाएगी। तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण रहेगी उन सभी लोगों के लिए, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो अपनी पोस्टिंग वगैरह पक्की कर चुके हैं, बट यही है कि उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही थी। दूसरी तरफ बात करें, यहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 पोस्ट कोड काफ़ी सालों से जो है वो कैंडिडेट्स यहाँ पर इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तो अब यह बताया ही जा रहा है कि इसी महीने से डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी। और करीब आप लोगों को बताएं तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो होंगे वो होंगे 1400 कैंडिडेट्स के, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो की जाएगी। तो इसके लिए 3 से 5 कमेटियाँ जो है बनाई जा रही हैं, और बुधवार को राज्य चयन आयोग के अध्यक्ष ने कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव के साथ बैठक कर जो है वो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की जो है वो की हुई है। तो इससे यह साफ होता है कि जो भी भर्तियां कोर्ट में लटकी हुई थी, ठीक है, जैसे कि जेवीटी बैच वाइज भर्ती या फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 पोस्ट कोड की भर्ती, जो भी भर्तियां लगभग कोर्ट में अटकी हुई थी वो अब शुरू होना स्टार्ट हो चुकी हैं। उनके कोई पोस्टिंग बची होगी वो दी जाएगी, कोई रिज़ल्ट बचे होंगे वो भी रिज़ल्ट जो है वो हो जाएंगे। बट यही है कि जो हमारी बरमित्र की भर्ती फंसी हुई है कोर्ट में, वो कब तक बहाल होगी, और जिस तरह लग रहा है वो भी जल्दी ही बहाल कर दी जाएगी। कोई ना कोई यहाँ पर रूल बना लिया जाएगा। तो यह इंफॉर्मेशन जो थी वो महत्वपूर्ण थी, सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें, ताकि जो भी कैंडिडेट्स इस तरह के फॉर्म भरते हैं उन्हें इन बातों का जो हो ध्यान रहे।